फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 नेम से, क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी नेम से। अगर आपको कोई भी लेक्चर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल, उसके आप थंबनेल देखिएगा, उसका टॉपिक देखिएगा, मैंने सब पार्ट 1 पार्ट 2 सब बना दिया है। ठीक है, अब देखिए। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो माई व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। दैट इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन मैसेज मी and I will try to reply as soon as possible। ठीक है। What is economic planning? देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर टू अ सिस्टम अंडर विच, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग कौन मैनेज करता था अभी तक? प्लानिंग कमीशन करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 1947 में। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग मैनेज करी जाती थी तो वो कौन मैनेज करता था? हमारा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव रखती थी, छोटे छोटे टारगेट रखती थी, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाती थी, पॉलिसीज बनाती थी उन टारगेट को अचीव करने के लिए, और एक टाइम पीरियड बनाती थी। मतलब वही बात है कि हमने बोला 1 साल में आपको ये बुक खत्म करनी है, तो हमने क्या बनाया? एक छोटा सा टारगेट बनाया, एक टाइम पीरियड बनाया। तो वही प्लानिंग कमीशन का काम था कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स का क्या बनाती थी? टाइम पीरियड बनाती थी। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड बनाती थी। उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें टारगेट रखती थी कि इन 5 सालों में हमें इतना अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, इतना और इतने लोगों को पॉवर्टी कम करनी है। एक टारगेट बनाती थी। तो प्रिंसिपल फोकस क्या रहता था? प्रिंसिपल फोकस उनका इस बात में रहता था कि जो कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेस है, मतलब जो कंट्री के हर कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड वांट्स हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका ऐसे यूज करा जाए रेशनली, मतलब इस तरीके से अच्छे से यूज करा जाए ताकि सोशल वेलफेयर भी हो और जीडीपी ग्रोथ भी हो। जीडीपी ग्रोथ कैसे हो भाई? अगर हमारे यहाँ कंट्री में आउटपुट ज्यादा बनेंगे, आउटपुट मतलब समझ रहे हैं? आउटपुट मतलब होता है फाइनल गुड्स वगैरह, अगर ज्यादा बनेंगे तो फाइनल गुड्स बनेंगे तो जीडीपी में हमारी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगी। तो जीडीपी हमारी किस में डिपेंड होती है? फाइनल गुड्स में डिपेंड होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे से होगी, आउटपुट बनेगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होगा, तो जीडीपी भी ग्रोथ अच्छी से होगी। तभी सारे पॉलिटिशियन बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। और यहाँ जीडीपी, कौन सी जीडीपी की बात होती है? रियल जीडीपी की बात होती है। नॉमिनल जीडीपी की हम लोग बात नहीं करते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये आपको देखने के लिए मैं मैक्रो में समझाऊंगा। यहाँ समझा दूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैक्रो का जो मैंने लेक्चर्स डाले उसमें आप देखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, लिखा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब होता है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, उनको डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाना, और उन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा लगाना जो हमारे प्रायोरिटी, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसमें लगाना। ये नहीं कि जो कम प्रायोरिटी वाइज है उनमें लगा देना, तो जिनकी नेशनल वाइज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसमें लगाना स्कार्स रिसोर्सेज को। इन इंडिया द इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग कब रियलिटी बनी? जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950 में। और प्लानिंग कमीशन, उस टाइम प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर महालनोबिस उस टाइम जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। और प्रोफेसर महालनोबिस एक स्टैट्स के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन्हीं के नेम से बना है, कोलकाता, दिल्ली में वगैरह में। बट क्या हुआ कि जो हमारा 2015 था उसमें मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, और उसकी जगह ले आए क्या? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग लिया। नीति आयोग का भी सेम काम है जो प्लानिंग कमीशन का काम था, बट नाम बदल गया। प्लानिंग कमीशन क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका भी यही काम है कि जीडीपी ग्रोथ को एक एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हमारी 7th शेड्यूल में
हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है वो किस में आती है, 7th शेड्यूल में आती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात प्लानिंग देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड वगैरह ये सब आते हैं। और सोशल में क्या आता है, स्कूल और हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब किस में आते हैं, सोशल में। तो जब हमारी प्लानिंग बनती है तो दोनों में फोकस करती है, इकोनॉमिकली भी डेवलप करना है और सोशली भी डेवलप करना है, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह और रोडें वगैरह भी डेवलप करनी है और साथ ही साथ हमारा क्या कहते हैं सोशल भी सेक्टर भी डेवलप करना है, मतलब स्कूल और हॉस्पिटल भी डेवलप करने। तो देखिए यहाँ लिखा है 4th पॉइंट, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, एक मिनट, हाँ, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग दैट कवर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द ग्रोथ। जो जिस प्लानिंग में हमारे दोनों कवर अप होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट, वो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, हमारे इंडिया में प्लानिंग की क्यों जरूरत पड़ी, प्लानिंग की भाई क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात थी कि हमें जो इकॉनमी मिली थी ब्रिटिशर से, जो हमें इंडिया इनहेरिटेड, जो हमें ब्रिटिशर से इकॉनमी मिली थी वो क्या थी, एक बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी, ठीक है। बैकवर्ड स्टैग्नेंट थी, जब बैकवर्ड थी तो आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है 1 हेक्टेयर आउटपुट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत में डिफरेंस होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था, वो वीडियो आप जाके देखिए, ठीक है। एंड इट वॉज स्टैग्नेंट, रुका हुआ था, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल हो नहीं रहा था, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ किस में डिपेंड करता है, हमारा आउटपुट में। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी, और उस इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं छोड़ सकते। मार्केट फोर्सेस क्या होती है, डिमांड और सप्लाई। जैसे ये डायग्राम आपने 11th क्लास पढ़ा होगा, ये होता है डिमांड कर्व, ये होता है सप्लाई कर्व। तो उस टाइम जो हमारी इकोनॉमी थी वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हवाले भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती थी। इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों अपनी इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे। अभी हमें ब्रिटिशर्स से हमें अपनी इकोनॉमी मिली थी, तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने आके सपोर्ट करा। उस टाइम हमारी इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोला जाता था। सोशलिस्टिक मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था। तो अब देखिए सबसे पहले ये साइड में देखिए, व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मैं एक आपको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या होता है, तब तक ये हो जाए सही। हाँ देखिए हो गया। अब देखिए फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब होता है कि आज के टाइम किसी भी चीज का प्राइस अगर है, आज के टाइम किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। आज के टाइम अगर मैं बॉटल है, ये जैसे मान लीजिए बॉटल है, तो बॉटल का प्राइस किससे डिसाइड होगा, इसकी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, कितनी इसकी डिमांड हो रही, कितनी सप्लाई हो रही, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिसाइड होगा। तो उस टाइम भी यही हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा गया था, मतलब कि मार्केट फोर्सेस के भरोसे नहीं छोड़ा गया था। क्यों नहीं छोड़ा गया था, अगर मार्केट के भरोसे अगर कोई किसी भी इकोनॉमी को छोड़ा जाता है तो उसमें क्या करता है, प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो रही। प्रोड्यूसर प्रॉफिट के चक्कर में चला जाता है, सोशल वेलफेयर के चक्कर में नहीं जाता, प्रॉफिट के चक्कर में चला जाता है। जब प्रॉफिट के चक्कर में जाता है तो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होने चले, कई सारी दिक्कतें होने लगती है। और उस टाइम अगर हम प्रॉफिट मोटिव अपना देखने लगते तो हमें तो अपनी इकोनॉमी बैकवर्ड थी ना, हमारी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। अगर प्रॉफिट के चक्कर में लोगों को भलाई, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था उस टाइम, हमने आपको बताया था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इतना कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी, लोगों का वेलफेयर चाहिए था कि प्रॉफिट चाहिए था। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ा कि नहीं, हम अपनी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं भाई, अगर छोड़ेंगे तो और ज्यादा ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब होता है कि इकोनॉमी को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ना, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। देखिए इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। देखिए प्रोड्यूसर आर फ्री टू एलोकेट। देखिए मार्केट जो इकोनॉमी होती है, मतलब मार्केट इकोनॉमी बोल दीजिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स वाली इकोनॉमी होती है उसमें प्रोड्यूसर फ्री होते हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम, वो वही चीज प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। दे विल सिंपली प्रोड्यूस दोज गुड्स विच फेच देम हाई प्राइस। वो वही चीज प्रोड्यूस करेंगे जो महंगी होगी, उस महंगी होने से क्या होगा, उन्हें हाई प्रॉफिट होगा। नो मैटर, उन्हें इससे मतलब नहीं वेदर द पुअर को मिल रहा है कि नहीं, गरीब जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब मैं बात बता रहा हूं वो इकोनॉमी जहां मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है। और अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो सोशल वेलफेयर हो नहीं पाएगा, और सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा तो उस इकोनॉमी को क्या हम बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट लोगों का राज होता है, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है, और प्राइवेट लोगों का कंट्रोल रहता है तो उसमें होता क्या है कि
सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता उतना, जिसमें प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है उसमें सोशल वेलफेयर नहीं होता है। तो जहां प्राइवेट लोगों का कंट्रोल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, जहां कैपिटलिस्टिक मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल रहता है उसे हम उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं, उस प्लानिंग को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग। ठीक है ना, मतलब जिस प्लानिंग में प्राइवेट के बारे में ज्यादा सोचा जाए। जैसे अब हमारी कंट्री में प्लानिंग हो रही है, हाँ इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग हो रही है, तो किसके लिए हो रही, गरीब जनता के लिए हो रही है कि अमीर जनता के लिए हो रही, कि दोनों के लिए हो रही। अगर अमीरों के लिए हो रही तो उस प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्लानिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग में किस पे ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्राइवेट लोगों पे ध्यान दिया जाता है। प्राइवेट मतलब प्रॉफिट के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब डायरेक्टिव प्लानिंग को। ठीक है, अब देखिए एक मिनट ये सही हो जाए, हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है। डायरेक्टिव प्लानिंग देखिए रिफर टू अ सिस्टम, एक मिनट, हाँ डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, डायरेक्टिव प्लानिंग रिफर टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द। देखिए डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि बस देखा जाता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को डायरेक्ट करा जाता है, और ये देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से इधर उधर ना जाए। मतलब कि ये देखिए जैसे ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। डायरेक्टिव प्लानिंग में ये देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई में रहे, बस ये देखा जाता है। बस और कुछ नहीं देखा जाता कि सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस हमारी इकोनॉमी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम से कहीं ऊपर नीचे ना जाए। ठीक है ना, देखिए वही लिखा है कि सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि डी इज इक्वल टू एक्स हमेशा रहे और इधर उधर ना जाए। अब देखिए क्या लिखा है, इन सच प्लानिंग देयर इज नो, डायरेक्टिव प्लानिंग में कोई भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है ग्रोथ प्रोसेस में। इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। डायरेक्टिव प्लानिंग में मेन प्राइवेट सेक्टर की डायरेक्टिंग होती है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट सफर होता है, और इंडिविजुअल गेन देखा जाता है, प्राइवेट लोगों को फायदा देखा जाता है। डायरेक्टिव प्लानिंग एक तरीके से कहाँ चलती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब यूके यूएसए वगैरह में, जहाँ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक पढ़िए जरा। अब देखिए कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड रिफर टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हर सेल्फ पार्टिसिपेट। देखिए डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था, बट कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परसुएड इन सोशलिस्टिक एज वेल एज मिक्स इकोनॉमी। देखिए सोशलिस्टिक में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और मिक्स में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, बट कैपिटलिस्टिक में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस वजह से कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सोशलिस्टिक में भी चलती है और मिक्स्ड में भी चलती है। इन केस ऑफ मिक्स्ड, जैसे कि इंडिया में क्या चलता है, मिक्स्ड प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का कंट्रोल चलता है ग्रोथ प्रोसेस में। ठीक है ना, तो कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ज्यादा सुटेबल रहती है कंपेयर टू डायरेक्टिव प्लानिंग। ठीक है ना, अब देखिए while individual gain are allowed to be maximized as under capitalist। देखिए एक आदमी का भला देखा जाता है सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, और सोशल गेन को नहीं देखा जाता है। बट हमारी जो क्या कहते हैं कि ये कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थे, इसमें सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाता है, सोसाइटी का क्या देखा जाता है, वेलफेयर देखा जाता है। और इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग में एक आदमी का भला देखा जाता है, इंडिविजुअल का वेलफेयर देखा जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमीज। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, सीबीएसई वालों से मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 11th में आपका टॉपिक था सेकंड, जो आपका चैप्टर था फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था, उसमें आपका टॉपिक था कैपिटलिस्टिक और एक सोशलिस्टिक और इकोनॉमी। अब देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज डिफाइंड, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में किसका कंट्रोल रहता है, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का बोलिए या प्राइवेट लोगों का मेन कंट्रोल रहता है। और प्राइवेट बंदा क्या चाहता है, प्राइवेट बंदा सीधे सीधे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से आता है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर है कि प्राइवेट ओनरशिप रहती है, प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप की रहती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन
प्रोडक्शन इस पर्पज से करा जाता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, वो सिर्फ इतना रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखो। तो आप इससे ना मतलब रखिए कि प्रॉफिट किसका हो रहा है, सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल रहता है कि आप बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखो कि कोई चोरी ना करे आके, कोई कुछ ना करे आके, ठीक है ना। बस इतना ही आप ध्यान रखो, और किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब हाँ, अब मेरिट क्या है। सबसे पहली बात मेरिट ये होता है कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट, एक आदमी का भला देखा जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जीडीपी ग्रोथ भी होती है, एक्सलेट मतलब होता है स्पीड अप होती है, जीडीपी ग्रोथ भी कायदे से होती है। बट हमारा डीमेरिट क्या होता है, डीमेरिट सबसे पहला जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा जाता है। मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि एक आदमी का भला देखा जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, सोसाइटी का भला नहीं देखा जाता है। वही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनसे प्रोड्यूसर को क्या हो, हाई प्रॉफिट हो रहा हो। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन क्यों होता है, सेटिस्फाई नीड करने। प्रोडक्शन किस लिए होता है, अमीर आदमी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बस। और द पुअर पीपल जो डेप्रीवेशन, भूखमरी से मर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम बोलते हैं द ग्रोथ इज विदाउट सोशल जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस नहीं होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता है। सीधे वही चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो अमीरों की वांट्स को सेटिस्फाई करें और प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस इज अचीव्ड, सोशल जस्टिस तब अचीव होगा जब हमारी कंट्री में व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब कि सोशल जस्टिस तब होता है जब हमारी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इनकम और वेल्थ हो, मतलब कि जो आदमी जैसा है उसको उस हिसाब से पैसा मिले, ठीक है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। अब देखिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है भाई, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में मेन किसका, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट देखा जाता है, यहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट देखा जाता है। यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो सोशल वेलफेयर की बात होती है, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके भाई, सबसे पहला फीचर्स है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता है वो सोसाइटी के लिए होता है, पब्लिक ओनरशिप के अंडर होता है, गवर्नमेंट के ओनरशिप के अंदर होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर विच सच द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। इस तरीके से प्रोडक्शन होता है ताकि सोसाइटी का भला हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। डायरेक्ट गवर्नमेंट का सीधे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन यहाँ होता है, वहाँ कैपिटलिस्टिक में गवर्नमेंट का सीधे पार्टिसिपेशन नहीं था। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का सिर्फ यहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये नहीं काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखो, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी हेल्प करो, प्रोडक्शन भी करो उस हिसाब से ताकि सोसाइटी को मदद मिल सके। मेरिट क्या है, सबसे पहला मेरिट ये है कि इक्वलिटी रहती है, समाज में इक्वलिटी रहती है, भेदभाव नहीं रहता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल रहता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। इंक्लूसिव मतलब सबका साथ सबका विकास रहता है, मतलब कि सारे सेक्टर्स ग्रोथ है, सब कोई ग्रो कर रहा है, कोई भी आदमी पिछड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, सोशल जस्टिस रहता है। प्रिंसिपल डीमेरिट क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल डीमेरिट ये रहता है कि सोशलिस्टिक में जो प्रोडक्शन रहता है वो बहुत स्लो रहता है, और स्लो रहता है क्योंकि सरकारी आप काम जानते ही, स्लो तो रहता ही है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जहां रहेगा तो प्रोडक्शन वहां स्लो रहता है। और इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, इट इज गोइंग टू द डीमेरिट सोशलिस्टिक इकोनॉमी जैसे चाइना। और अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ हमने बोल तो दिया कि क्या कहते हैं, प्रोडक्शन यहाँ क्या रहता है, प्रोडक्शन बहुत स्लो रहता है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, सोशल मैक्सिमाइजेशन होता है कि सोसाइटी का भला देखा जाता है। बट यहाँ प्रोडक्शन बहुत लो होता है, और जिस कंट्री में क्या कहते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम चलता है वहाँ जीडीपी बहुत कम रहती है। इस वजह से पहले चाइना और सोवियत यूनियन में भी क्या चलता था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी चलती थी, बट अब मार्केट इकोनॉमी वहाँ भी चलने लगा, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी वहाँ भी चलने लगा, कैपिटलिस्टिक सिस्टम वहाँ भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। अब हर कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, ठीक है ना, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल चलता है, सिर्फ एक ही का कंट्रोल नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।